तरफ देश से जहां बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर महज एक घर की वायरल हुई, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी थी उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल ये खड़ा किया कि क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा सिर्फ किताब तक ही सीमित रह गया? क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो एक स्लोगन जो बचपन से हर बच्चा बच्चा देता है, क्या बड़े होते होते वो हमारी किताब से मिट गया? दरअसल मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी इलाके में एक घर की नीलामी हुई। उस नीलामी के बाद उस घर को एक मुस्लिम परिवार ने खरीदा, लेकिन जैसे ही उस परिवार ने उस घर को खरीदा और उस घर में रहने के लिए गया, वहां पे मौजूद अगल बगल लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, ये उसी घर की है जिस घर की नीलामी हो रही थी। उस घर के अंदर वो मुस्लिम व्यक्ति जैसे रहने गया, आसपास के हिंदू बहुल इलाके के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों को बसने नहीं देंगे। यही नहीं, मुस्लिम समाज के लिए जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन सब का शिकार उस मुस्लिम परिवार को भी मुजफ्फरनगर के उस इलाके में होना पड़ गया। बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गई। जब पुलिस वालों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आसपास के लोगों का कहना था कि हम रोज शाम को देखते हैं कि इस घर में 30 से 40 लोग शाम के वक्त नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। यही नहीं, उनको शक है कि इस घर की आड़ में मस्जिद बनाई जा रही है। पुलिस वालों का कहना है कि यहाँ पे शाम के वक्त भारी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही जब पुलिस ने आसपास के इलाकों को खंगाला तो पता चला कि कई संगठनों के कार्यालय यहाँ पे चलते हैं। यही नहीं, इस घर के अंदर कई लोगों को पढ़ाया भी जाता है। लोगों का कहना है कि हर शाम 6 से 8 बजे के बीच में 30 से 40 लोग आते हैं और उसके बाद वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज की आड़ में भी इस घर के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। जब घर के अंदर पुलिस जाती है तो उनको कई बड़े बड़े कमरे अलग अलग जगहों पर बने हुए दिख जाते हैं। ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को लेकर के जिस तरह की नफरत फैलाई गई, उसी नफरत को लेकर के एक मासूम सा मुस्लिम परिवार जो है वो उसका शिकार हो रहा है। यही नहीं, हिंदू समाज के लोग भी अब इस तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि नई मंडी इलाके में मौजूद हिंदू बहुल इलाके के लोगों का क्या कहना है। पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बस है। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बस है। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ, पैसे दिए हैं, बैंक के, हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो हुआ है, उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया ये। मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, मकान में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये। अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली, समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं। हथियार वगैरह, औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं, और इनकी षड्यंत्र जो रचते हैं ये हिंदू के प्रति रचते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा। मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा पड़ताल करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम क्यों, हम देखते हैं न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। यहाँ किस तरह की गतिविधियाँ हो रही, क्या इन्हें देख के आपको? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अभी ये भी हाँ जी, बता रहे ये गोपनीय तौर पर रह रही है यहाँ पे, लेकिन क्यों, अगर इनके मन में छल कपट नहीं होता तो ये सामने खड़े को बोलते क्यों भाग गए रात में, क्यों घेरते हैं कटिया है? क्या मतलब है इनका घेरना कटिया? मतलब चोरी छुपे ये काम करना चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ नहीं होने का इस मोहल्ले में। कितने लोग हैं इसमें? यहाँ कम से कम 35-40 लोग हैं। उस इसमें की महिला भी है, नमाज भी पढ़ती है, सब कुछ करते। लेकिन आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस कटेगी, इनका जुलूस निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सहन नहीं करने के बिल्कुल भी। हम इन्हें बिल्कुल रहने चाहे, हम मर जाए कट जाए, लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देने के। अगर ये नहीं जाते तो फिर आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे इनका, हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने ही मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बचने नहीं देने के इनको। अगर ये आपके विरोध प्रदर्शन के बाद भी यहाँ से नहीं गए, फिर आप क्या करेंगे? हम यही रहेगा हमारा प्लान यही रहेगा, हम इनके यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, चाहे कैसे भी करना हो।
आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को नदीम नाम के शख्स ने खरीदा है। साथ ही आसपास मौजूद हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि हम 2 दिन का समय देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर इस घर को खाली नहीं कराया जाता है तो ये विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा और ये बहुत दूर तक जाएगा। हालांकि इस समय वहां पे पुलिस फोर्स तैनात है और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। आपका इस तस्वीर पर, इस वीडियो पर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।